हेलो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट स्फेरिकल मिरर का हमने इंट्रोडक्शन देखा है एंड नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट साइन कन्वेंशन कि किस तरह से आपकी कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है और कौन सी नेगेटिव लेनी है. सो देयर आर 3 रूल्स फॉर साइन कन्वेंशन. फर्स्ट मैं आपको आई एम जस्ट कंसिडरिंग अ स्फेरिकल मिरर. हमने ऑलरेडी पढ़ा है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, this point is pole, so all distance are measured from pole. हम pole को एक तरह से अपना रेफरेंस पॉइंट मानेंगे. जितने भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे? पोल से. so all distance measured are measured only from pole and if object is here तो उससे लाइट इंसिडेंट इस तरफ हो रही है तो इंसिडेंट की जो डायरेक्शन होगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. सो इट मीन्स this direction is considered as positive and this direction from pole is considered as negative. Similarly, इससे ऊपर जो होगी पोल से जस्ट ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर की जो होगी हाइट उसको हम इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे एंड द डायरेक्शन दिस वन डायरेक्शन डाउनवर्ड इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. सो इसका मतलब पोल एक तरह से आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट है P. ऑल डायरेक्शन अबव इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड यहाँ डाउनवर्ड और बैकवर्ड को हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव. तो 3 रूल्स हैं. फर्स्ट, ऑल डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम पोल. सेकेंड, पोल से राइट तरफ जो होंगी वो क्या होगा? पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड. ऑल डिस्टेंस राइटवर्ड from pole is considered to be positive. All distance rightward from pole is considered to be positive and similarly leftward from pole is considered to be negative. Similarly leftward from pole is considered to be negative. Similarly, third rule, all distance above the pole above the principal axis, इस principal axis के ऊपर की जितनी भी distance होगी those are considered positive. Principal axis को मैं इधर P लिख रहा हूँ. Principal axis is considered to be positive. Similarly, all distance below the principal axis is considered to be negative. तो 3 बेसिक रूल्स हैं. बेसिक ऑल डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम पोल. हमारा पोल एक क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा. जैसे हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन में भी यही होता है कि इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि पोल से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी पॉजिटिव होंगी और ऊपर की पॉजिटिव होगी, बाकी दोनों क्या होंगी? नेगेटिव. सर कितने मिनट की वीडियो हो गई है? 4 मिनट की तो हो गई ना.
नाउ वी गोना कैलकुलेट कि इमेज जो बनती है स्फेरिकल मिरर में कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है, उसको हम इसलिए फटाफट क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इमेज मिरर आपके दो टाइप के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो हम अभी बात करेंगे फर्स्ट कॉनकेव मिरर की और उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। सो फटाफट कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। When object is placed at infinite, object जो है आपका कहाँ है, object, this is a P, I'm just object at infinite। तो इसका मतलब इनफाइनाइट पे है तो इसका मतलब रे पैरेलल हो जाएगी क्योंकि वो इतनी डिस्टेंस पे है। सो रे आपकी पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर दैट इट विल पास थ्रू फोकस। वो हमने ये ऑलरेडी इमेज ट्रेसिंग पढ़ी, उसमें जो तीन होते हैं कि व्हेन फर्स्ट हमें रे कहाँ से भेजनी होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। सो इसका मतलब जो इमेज आपकी बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। इमेज एट फोकस बिल्कुल छोटी हो जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट भी आपका इस साइड है, इमेज भी आपकी इसी साइड बन रही है, तो इसका मतलब जब भी इमेज आपकी इस तरफ बनेगी तो वो रियल होगी। सो दिस इमेज इज रियल। और जो रियल होती है यूजुअली इसमें कॉनकेव मिरर में वो आपकी इन्वर्टेड होती है। सो दिस इज इन्वर्टेड ऑल्सो। ओके, नाउ सेकेंड इसका जस्ट उल्टा कर दो कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट जब फोकस पे होगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा रे को उल्टा रिप्रेजेंट कर देंगे हम। आई एम जस्ट सेइंग ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो एक रे ऐसे जाएगी, दिस इज योर पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली दूसरी रे ऐसे गई, इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे जो है आपकी फोकस से जब पास करेगी, फोकस पे जब आपकी ऑब्जेक्ट है तो रे आपकी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो इमेज का बनेगी जब रे पैरेलल हो जाती है, इसका मतलब इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, इमेज एट इनफाइनाइट। छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इमेज काफी बड़ी हो रही है, हाईली इनलार्ज। एंड वन मिरर के इसी साइड रही है, लेफ्ट साइड ही, तो रियल है एंड इन्वर्टेड। रियल है तो मोस्टली इन्वर्टेड होती है। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर है। ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। सो दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। सो दिस इज योर फोकस। आई एम कंसिडरिंग हियर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो हमें अभी कैसे इमेज ट्रेस करनी होगी, फर्स्ट हमारे वही है कि स्ट्रेट रे भेज दो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद वो कहां से पास करेगी, फोकस से। सो इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरी रे को आप अगर पोल पे भेजोगे तो जितना एंगल वो पोल से बनाएगी वापस उतना ही एंगल बनाएगी। तो या फिर आप ऐसे भेज सकते हो, फोकस से भेज के वो पैरेलल हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। मैं क्या कर रहा हूं, फोकस से भेज रहा हूं, तो फोकस से भेजी, अगर रे फोकस से पास करती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। दिस विल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपकी जो इमेज बन रही है दैट शुड बी इंटरसेक्शन ऑफ मिनिमम टू रेज। जो दो रे का इंटरसेक्शन होगा वो आपकी इमेज होगी। तो
तो ये आपका है, दिस विल बी योर, दिस योर इमेज। तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इफ ऑब्जेक्ट एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बन रही है, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। तो इमेज के बारे में आप क्या बोलोगे, इमेज विल फॉर्म एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस बन रही है। सिमिलरली जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना है इसका, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मैग्निफिकेशन है 1, सेम साइज, कोई फर्क नहीं। मिरर की किस तरह बन रही है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड इमेज बन रही है तो रियल है, और मोस्टली जो रियल होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड। सो अभी तक हमने 3 केसेस डिस्कस कर लिए हैं। नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and C, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन दोनों के बीच में हो। This is your mirror, principal axis, pole. What I said, object between focus and center of curvature. So ये आपका center of curvature है and this is your focus. तो इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगेन उसी रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड आप फोकस से पास करवा दो, इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपकी जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, उसके भी बियॉन्ड बन रही है। इट मीन्स इमेज जो बनी है आपकी, दिस इमेज इट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस तरफ, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी भी बोल सकते हो कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या फिर आप सीधे बोल सकते हो बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर की तरफ बनी है, उस तरफ। इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, सो मैग्निफाइड है, एनलार्ज, नॉट हाईली इनलार्ज बट उसका मैग्निफिकेशन है, मीन्स हम यही बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। और लेफ्ट साइड ही बनी है मिरर के, सो वी कैन से इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट इसका जस्ट उल्टा केस अगर हम कंसिडर करें कि ऑब्जेक्ट बिटवीन बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, तो देखो मैंने इसमें भी आपको रे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा तो एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगी रे, और इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। तो मैं आपको ये केस इधर ही समझा रहा हूँ कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी एट बिटवीन एफ एंड सी, और ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा है और इमेज का जो मैग्निफिकेशन वो कम हो गया, तो आपका यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी, डिमिनिश्ड, और मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही लेफ्ट साइड में है, दैट मीन्स इमेज अगेन रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, बिकॉज हमने अगर इसको कंसिडर करें तो उसका अपोजिट हो रहा है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने एक में ही 2 केसेस बता दिए आपको, जस्ट रे को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो आप रे ऐसे भेजोगे, और अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो रे नीचे से भेजोगे। ओके, तो 2 केसेस आपकी इसी एक में ही कंसिडर हो गए हैं। नेक्स्ट लास्ट केस एक,
between when object is placed between focus and pole. आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी? दिस इज योर पोल. पोल हमने बताया था एक वो पॉइंट होता है जो सबसे ज्यादा डिप्रेस होता है, फिर बल्जिंग पॉइंट होता है. दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, तो हम ऑब्जेक्ट को यहां रख रहे हैं. कैसे जाएगा? रे पैरेलल होगी, पैरेलल के बाद में कहां से पास करेगी? फोकस से. इट विल पास थ्रू फोकस. दूसरा, कोई भी रे जो पोल पे आती है, जितना एंगल वो पोल के साथ बनाएगी उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगी. तो मैं इफ दिस इज मेकिंग एंगल थीटा, तो वापस वो किस पे जाएगी? थीटा पे. अब ये रे कौन सी रेज है? कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? दीज रेज आर डाइवर्जिंग, जो कभी दो आगे जाके क्या होंगी? दूर ही होंगी, मिलेगी नहीं. तो दीज रेज आर डाइवर्जिंग रेज. तो इससे कभी आपको इमेज मिलेगी इस तरफ, आपको लेफ्ट साइड में इमेज कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी. बट अगर हम इनको पीछे ट्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो आपको इमेज दिखाई देगी. इसका मतलब रे एग्जैक्ट वहां पे है नहीं, वो हमने उसको जस्ट पीछे उसको ट्रेस किया है. तो इसका मतलब इमेज आपकी कहां बन रही है? बियॉन्ड द मिरर. इमेज बियॉन्ड द मिरर. मिरर के पीछे बनी है ना आपकी इमेज. और अगर मिरर के पीछे बनी है इमेज, तो क्या ये रियल है या वर्चुअल है? ऑब्वियसली रियल तो नहीं है, क्योंकि रियल रे से बनती वो इस तरफ बनती, वो हमने उसको एज्यूम किया है, पीछे हम उसको ट्रेस कर रहे हैं. इसका मतलब रे आपकी वो इमेज क्या है? वो क्या है? वर्चुअल. वर्चुअल है. इसके साथ देखो ऑब्जेक्ट भी सीधा था, इमेज भी सीधी बन रही है. इट मीन्स इरेक्ट. और मैग्नीफाइड हुई है या नहीं हुई है? तो मैग्नीफाइड भी हुई है, सो इट इज मैग्नीफाइड. यू कैन से इनलार्ज ऑल्सो, यू कैन से मैग्नीफाइड. इसका भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है. So these are the particular cases of only and only concave mirror के cases हैं. और convex mirror में कैसे करते हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. Image formation in convex mirror. This is your convex mirror. ये आपने here you are just placing an object. इस तरह से आने के बाद इफ रे इज कमिंग पैरेलल टू, इस बार आप फोकस उसका इस तरफ नहीं दिखाओगे, आप फोकस उस तरफ दिखाओगे, बिकॉज का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ है. तो हम उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी एट दिस पॉइंट एंड फोकस इज हाफ ऑफ सेंटर ऑफ डिस्टेंस. तो आपकी जो रे जाएगी वो कैसे जाएगी? लाइक दिस, डाइवर्ज हो जाएगी. एंड सेकेंड रे अगर आपको भेजना है, आप पोल पे भेजोगे. सो मैंने एज आई टोल्ड कि पोल पे जितने एंगल पे आएगी वापस उतनी एंगल पे जाएगी. सो पोल पे जिस एंगल पे आ रही है पोल पे, उसी एंगल पे वापस निकल जाएगी. तो ये रेज भी अगेन डाइवर्जिंग रेज हैं, कभी मिलेंगी नहीं. बट अगर आप इनको पीछे मिलाओगे तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. दिस इज योर
इमेज। तो ये आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है या फिर इमेज की हाइट ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली दिख रहा है ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा है इमेज से, सो वी कैन से इमेज बन का रही है, मिरर के इस तरफ बन रही है उस तरफ बन रही है, तो वापस मिरर के बियॉन्ड बन रही है, तो बियॉन्ड मिरर, बिहाइंड द मिरर, नॉट बियॉन्ड द मिरर। एक्चुअली दिस वर्ड इज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, सो वो छोटी हुई है, डिमिनिश्ड, और यू कैन से इट्स मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। और रियल है या वर्चुअल है, इधर बनती तो क्या होती, रियल होती, उस तरफ बनी है, इट मीन्स इट इज वर्चुअल, क्योंकि ये रियल रे के रिप्रेजेंटेशन से नहीं बनी है, हमने उसको एज्यूम करके पीछे ट्रेस किया है। वर्चुअल और इरेक्ट है, सो इट इज इरेक्ट, सीधी है ना। सो दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ image formation due to spherical mirrors. Thank you.